यशोदा बहन का बच्चा है ना? हाँ उस्ताद। रो क्यों रहा है? इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। कहां से अचानक उनका पति आया और यशोदा बहन को जबरदस्ती ले गया। क्या? हाँ उस्ताद, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई छगनलाल। छगनलाल? छगनलाल आके चला गया? हाँ उस्ताद, वो कह रहा था कि बच्चा उसका नहीं है। अच्छा। क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? मेरी माँ को वो आदमी ले गया। कौन माँ, कौन बाप? आजकल तो भगवान ने भी इंसानों से मुंह मोड़ लिया है। रोने से कुछ नहीं होता बेटे, सब छीन कर लेना पड़ता है। मैं तुझे सिखाऊंगा किस तरह जीना चाहिए। आज से तू यशोदा का गोपाल नहीं, मेरा बेटा है। रामू उस्ताद का बेटा है, गोपी। चल उठ। सेठ, सेठ, चाबी। किस चाबी? पुलिस! चुप, एकदम चुप। पुलिस! 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 कहाँ बात को भी जाया? हाँ ले लो। सिगरेट दे। अरे माचिस तो ला। ओए, कहाँ से आ रहा है? अरे साहब तुमसे कुछ पूछ रहा है। अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है? मुझसे? मैं तो नाइट ड्यूटी से आ रहा हूँ। अबे लिख लेना। हाँ हाँ लिख लेंगे। राम राम सरकार। राम राम। राम राम भैया जी। ये महापुरुष कौन थे? हम ना आई जाली सरकार। साला उधार माल बेचता और नाम नहीं जानता। हा? जल्दी बता वरना शनि की महादशा बिगाड़ दूंगा। बोल। बताई थी सरकार, बताई थी। जान पड़ा था कि लुट गई हमारी दुकान। गोपी कुंडा एक नंबर के छटा हुआ बदमाश है। सारे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है बाप बेटा दोनों। बाप? हाँ सरकार, रामू दादा। कटवा देना रामू दादा की नाक। सिर्फ चोर चोर चिल्लाए, हाथ में छुरा नहीं था क्या? भोग देता साले के पेट में। देखो बाबा, किसी की जान लेना अपन को पसंद नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जा नीचे जाके मंदिर में भजन कीर्तन कर। ऐसा किस्मत अपन का कहां। अपन की माँ का सपना था कि अपन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहां से साला बाप टपक पड़ा और माँ को छीन कर ले। ए बाबा, छगनलाल जब उस दिन बस्ती में आया था, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम होगा वो मेरी माँ को लेकर कहां गया। मुझे 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 कैसे मालूम होगा? वो तो मुझे जेल में मिला था। और जब देखो तुमने मामा क्या लगा रखा है। मैं कोई नहीं होता तेरा? है? और मेरा भी कौन है तेरे सिवा? जब जाऊंगा तो तुझे राजा बनाकर जाऊंगा। एक बार देवीपुर मंदिर की दौलत हाथ लग जाए। मंदिर? भगवान की दौलत लूटोगे? क्यों नहीं, भगवान पर कर्ज है मेरा। दादा, दादा पुलिस गोपी को ढूंढ रही है।
अरे आओ आओ साहब, कहो क्या खातिर करूं आपकी? तो आप ही हैं रामू दादा? हाँ, जब जवान था लोग बाबा कहते थे, अब बूढ़ा हो गया ना दादा कहते हैं। गोपी का? अरे गोपी साहब बुला रहे। हाँ साहब। तुम भी अच्छे तो समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। गोपी कहाँ है? इस मोहल्ले में और भी कोई गोपी है क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब तक गोपी नहीं आ जाता तुम वहीं रहोगे। चलो। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अपन के बाप को इस बस्ती से उठा कर ले जाए। मजदूर हो? हाँ, नाइट ड्यूटी से आ रहा? ऐसा गोपी का हाथ उठ जाएगा तो रुकेगा नहीं। उठा, अगर हिम्मत है तो उठा हाथ, उठा। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं देखना चाहता हूं कि साले में दम कितना है। तो शुरुआत कर ही दी तूने। नहीं, जब दो शेर लड़ते हैं तो कुत्ते दूर से भौंकते हैं। लड़ बाप लड़, चल भीड़। हाँ, मैं पहले तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ये ले। फिर पानी पानी और पानी पानी पानी। अरे यार तू तो अपने से भी ज्यादा खींच ले ले। अरे गुरु इसको तो बहुत तेज बुखार है। बुखार है? हाँ? ए भाई कौन हो तुम? किधर जाना है? बॉम्बे से 300 किलोमीटर दूर। अरे तो तुमको मिर्जागंज उतर जाना था ना भाई। हाँ एक काम करो, अगला स्टेशन देवीपुर है। तुम देवीपुर में उतर जाओ। देवीपुर में एक मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। उस धर्मशाला में एक अस्पताल भी है, वहाँ तुम्हारा इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा। तुमको बहुत बुखार है ना, ये कंबल ले ले भाई, इसको अच्छी तरह से ओढ़ लेना। ये आवाज किसने दी? कौन है ये? पता नहीं माँ जी, अंदर आ रहा था, अचानक गिर पड़ा। अरे इसका बदन तो जल रहा है। शिवराम जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। सुभद्रा जाके जल्दी से कंबल लेके आ। तुम लोग आओ, उठाओ इसे, उठाओ। अरे भाई जवान मर्द हो और एक सुई के चुभने से चीख रहे हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अगर चाहो तो अपने घर जा सकते हो। माँ जी चिंता की कोई बात नहीं, जख्म की वजह से बुखार हो गया था। सुबह बेटी, अगर तुम चाहो तो आज से इसे खाना भी दे सकती हो। जी, कितने दिन हो गए, न जाने इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। डॉक्टर साहब, जब ये बेहोश होकर गिरा था, ये कागजात उसके पास थे। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तो तड़ी पार कैदी है माँ जी। क्या? इसे तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट करना है। सुबह, हाँ बुआ, इसे खाना दे देना और कह देना मंदिर से चला जाए। अरे बहन जी,
खाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिव काका, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी? बीमारी से उठा है, बेचारा कम से कम खाना तो खा लेता। खाना देना। ए सुभद्रा माई! अरे बाबा तुम? खाना देना, खाना। इतने दिन कहाँ थे? और कहाँ, अपने खजाने की तलाश में आ गए। कौन? वही माजी के पति। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, खाना खाओ और चुपचाप चले जाओ। हाँ? क्या बोला? क्या बोला तू? माफ कीजिएगा, मुझे आपका नाम नहीं मालूम था। हमारा नाम राधा है, राधा। जरा मेहरबानी करके पुलिस चौकी का रास्ता बताएंगी? फालतू बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ से सीधा चलते जाओ, मिल जाएगी पुलिस चौकी। 1 घंटे से साला घूम रहा हूँ, पुलिस चौकी का पता नहीं। सुनो। क्या है? पुलिस चौकी कोई फरियाद लेकर जा रहे हो? कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, नदी भी बहुत दूर है, नजदीक कहीं कुआं मिल जाएगा? ढूंढो, मिल जाएगा, जाओ। शुक्रिया। ए सुनो, यहाँ ज्यादा प्यास लगी है का? जी। दूध पिएगा? दूध? जी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, पीले पीले। तुझे प्यास लगी है ना, ये भी पानी ही है, ले। यहाँ अजनबी लगते हो, कहाँ ठहरे हो? जी, गांव में कोई जगह ढूंढ लूंगा। अरे गांव में तुझे कौन जगह देगा? सबके घर में जवान बहू बेटियां हैं। तू एक काम कर, मंदिर के धर्मशाले चले जाना, वहां की माँ जी बड़ी दयालु है। जी अच्छा। अबे नालायक, मुझे क्या विदु वाले की भैंस समझ रखा है? आहिस्ता। ये पहलवान जी। पहलवान जी किसको पुकार रहा है? आप ही को कह रहा हूँ पहलवान जी, मुझे थानेदार साहब से मिलना है। क्यों? वो तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अबे मैं ही यहाँ का थानेदार हूँ। अरे बाप रे। शमशेर सिंह। राम राम जी। ठीक है ठीक है, ये लीजिए। कई बार गुंडा। अबे अबे तुझे इस इलाके के सिवा दूसरा इलाका नहीं मिला जो मेरे ही गांव में घुसा है? चल अंदर चल। नाम क्या है? गोपी। गोपी। बाप का नाम? थू। है? अबे थूकता है? पुलिस थाना है ये, कोई पीकदार नहीं है। आपने बाप का नाम पूछा इसलिए थूक दिया। मालूम होता है बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया होगा। अरे घर होता तब ना निकालता साला। खड़ा रहे चल। बात यह है थानेदार साहब, अपन तो सिर्फ माँ को जानता था। 7 साल का उम्र में साला बाप जब जेल से निकला। कहाँ से निकला? जेल से। जेल से? आदमी खानदानी लगता है क्या? फैमिली बैकग्राउंड है? क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि बड़े ऊंचे खानदान के हो। हाँ वो तो है। चलो इधर सही करो, चलो। और रोजाना हाजिरी देने यहाँ आना, समझे? ठहरोगे कहाँ? यही एक सवाल है थानेदार साहब, आपकी जवान बीवी है? क्यों? जवान लड़की। मगर क्यों? अगर आपके यहाँ ये सब लफड़ा ना हो तो अपन अभी के यहाँ रह लेगा। ये पुलिस थाना है, यहाँ चोर गुंडों को नहीं रखा जाता। क्या बात है बाप, इसका मतलब इस गांव में चोर गुंडे खुले घूमते हैं? अबे ये मेरा इलाका है, यहाँ न चोर न गुंडे न जुर्म न जुल्म, समझे? ये जुल्म है सरकार। देखिए मुझ पर सेठ जी के आदमी क्या जुल्म कर रहे हैं। हटो सरकार, दुहाई है, सेठ जी के आदमी मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। वो जबरदस्ती मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं सरकार। मेरा घर और जमीन चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, चूल्हे में जाओ, कहीं भी जाओ, मगर मेरा सर मत खाओ, फुटो। क्या बात है बहन जी? 1 साल हुआ मेरे पति चल बसे। उनकी बीमारी के वक्त 500 रुपए सेठ जी ने कागजात पर सही लेकर मुझे उधार दिए थे। आज सेठ जी का मुनीम कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए लेकर अपनी जमीन और अपना घर उन्हें बेच दिया है। मैं अपने बच्चे की
कसम खाकर कहती हूँ ये बिल्कुल झूठ है। मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? आप कहीं नहीं जाएंगे माँ जी, चलिए मेरे साथ। अरे 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 ठहर, अबे अबे मेरी वर्दी कहाँ है मंगल सिंह? जाने तो साहब, डंडा खा के ठंडा हो जाएगा। यू शट अप, वर्दी। भगवान के लिए रुक जाओ। सारा कचरा फेंको। हाँ, फेंको। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता, कब्जा कर रहा हूँ कानून से। चल बे पिल्ले। अरे मार! बहादुर, कौन है ये जवान जो दयाल सेठ के आदमियों को पीट रहा है? कहाँ जा रहा है? अबे चल, छूट जाते हैं। आई! अरे इधर का मत उड़ जाके मार। भागता किधर है? चल सामान उठा। चलो, पकड़ो 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 पकड़ो। किसे पकड़ने आए हो थानेदार साहब? सब तो दुम दबाकर भाग गए। अबे मैं तुझे पकड़ने आया हूँ, यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी बनाओ। हजूर, मैं हथकड़ी लाया नहीं। अबे नालायक, तो क्या यहाँ घूमने आया? अरे बिगड़ तो क्यों है थानेदार साहब? मैं तो खुद ही रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। 2 दिन के लिए सरकारी मेहमान बना लो, 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाएगी। दाल रोटी क्यों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का इंतजाम करूंगा। ले जाओ इसे, और जब तक मैं नहीं आऊँ इसे छोड़ना मत। ये अन्याय है सरकार। और जमुना भाई, तुम भी सुन लो, अगर सेठ ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। ओहो थानेदार, थानेदार, एक चालान के सिवा कोई और भी चाल चलनी आती है तुम्हें? अबे एक अकेला लौंडा और हमारे 4 लटबाज, लगता है कोई बहादुर होगा। गिरधारी, तुम किसी तरीके से भी उसे समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। मगर हुजूर, उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ बुलाकर हम उसकी धुलाई करेंगे? अबे उल्लू के पट्टे जी, तेरा दिमाग तो थानेदार से भी ज्यादा सड़ गया है। अबे सुना नहीं तूने? उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जाकर उसे कहो कि हम ना सिर्फ उसे रहने की जगह देंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। हाँ। मगर हुजूर मेरी क्या खाना देना? खाना? ये कोई होटल है? चल बुढ़ यहाँ से। चुप है, दांत क्यों निकालता है? तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर की देवी जी ने मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के पास 3-4 दरखास्तें भेजी है। अब अगर उसने जमुना को अपने हाथ का मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ शिकायत की ना, तो मैं तो 12 के भाव जाऊंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे बेटे। हाँ, मर गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर देवी जी के खिलाफ जोरदार डायरी लिख देता हूँ।